SCF stand for highest common factor. Now we will understand in details about SCF. SCF means highest common factor. Highest common factor. Now we will divide this term in words. We will break the whole words to understand it easily. Highest means बड़ा, common means समान, factor means गुणनखंड, गुणनखंड, but we call it in Hindi महत्तम समापवर्तक. Its name in Hindi महत्तम समापवर्तक. There are, let's see how many methods are derivated to know SCF. Let's see, there are, if we सबसे कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं, इसको समझने के लिए फैक्टर का समझना बहुत जरूरी. क्या है? फैक्टर का समझना बहुत जरूरी है. फैक्टर को देखते हैं. A number which divides another number completely is called factor. वह कोई भी संख्या जो किसी दूसरे संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर देती है. क्या? पूरी तरह डिवाइड कर देती है, उसको क्या कहते हैं? फैक्टर. 2 से पूरी तरह डिवाइड होगा, 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो 2 इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया. क्या हो गया? फैक्टर हो गया. उसके बाद देखते हैं 3. क्या? 3 है ना. क्या 3 से 20 डिवाइड होगा पूरी तरह? नहीं होगा, तो 3 इसका फैक्टर नहीं है. 3 इसका फैक्टर नहीं है. 4 से डिवाइड होगा? 4 से होगा, तो 4 इसका क्या है? फैक्टर है. ठीक है. उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर. क्या ये 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा. 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, इसलिए 5 इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया. उसके बाद ये 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा. 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा. 8 से डिवाइड होगा? नहीं. 9 से होगा? नहीं. 10 से होगा. क्या होगा? 10 से होगा. 10 इसका फैक्टर हो गया. उसके बाद 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी डिवाइड नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, 18 से भी नहीं होगा, 19 से अब डायरेक्ट होगा 20 से. किससे? 20 से. ठीक है. ये इसका फैक्टर हो गया. ये ऑल क्या हो गया? फैक्टर हो गया. क्या हो गया? फैक्टर. अब देखो हम लोग 40 का फैक्टर लेते हैं. क्या? 40 का फैक्टर. तो स्मॉल से स्टार्ट करेंगे. क्या? स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, और जहां पर ये नंबर पूरा हो जाएगा, जैसे 20 पूरा हो गया, 20 से आगे नहीं जाएंगे, तो स्मॉल से शुरू करेंगे. जैसे देखो स्मॉल लेते हैं. सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, हो जाएगा. वेरी गुड. 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा. 4 से होगा? हो जाएगा. 5 से होगा? हो जाएगा. 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से हो जाएगा. 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा. 11 से नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं, 16 से भी नहीं, 17 से भी नहीं, 18 से भी नहीं, 19 से भी नहीं. डायरेक्ट किससे होगा? 20 से. किससे होगा? 20 से. ठीक है. अब बताओ, इसमें देखो ये दोनों का फैक्टर हो गया. ये SCF क्या कह रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, बड़ा सामान्य फैक्टर है ना, बड़ा और सामान्य फैक्टर. तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है जो दोनों में समान है? कॉमन. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन बोलेंगे दोनों में, जो चीज दोनों में पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? कॉमन. तो इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ा है कॉमन कौन सा है? सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है? 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन 2 से भी बड़ा क्या है? 4 है. 4 दोनों में कॉमन है, लेकिन 4 से भी बड़ा क्या है? 5 है. 5 दोनों में कॉमन है, लेकिन 5 से भी बड़ा क्या है? 10. 10 दोनों में कॉमन है, लेकिन 10 से भी बड़ा क्या है? 20. सबसे बड़ा क्या है? 20. 20 दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है. तो इसका SCF कितना हो गया? 20. कितना हो गया? 20. क्या हो गया? 20. SCF कितना हो गया? 20. यही हो गया SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर.
तो फॉर्मूला डेरिवेटिव फाइंड करने का 3 मेथड है। कितना मेथड है? 3 मेथड है। तो देखते हैं वो तीनों मेथड हम लोग, है ना। सबसे पहला मेथड जो है, 3 मेथड है एचसीएफ को फाइंड करने। ये था डेरिवेशन, इस तरह मेथड को बनाया और ताकि हम एचसीएफ निकाल सके। 3 मेथड है, यहाँ पर लिखते हैं एचसीएफ, इसका 3 मेथड है। पहला क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है शॉर्ट डिवीजन मेथड। तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये 3 तरीका एचसीएफ निकालने का। ये 3 मेथड से तुम एचसीएफ निकाल सकते हो, इन 3 मेथड से। अब इन तीनों मेथड को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम लोग एचसीएफ निकाले थे 20 और 40 का, कितना आया था? 20 आया था। कितना आया था? 20। अब फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 20 और 40 का एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 20। तो 20 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? इस तरह प्राइम फैक्टराइज करते हैं। प्राइम नंबर से क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 10। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 5, है ना। उसके बाद देखो 40 का देखते हैं। 2 से डिवाइड होगा 20 बार, 2 से डिवाइड होगा 10 बार में, 2 से डिवाइड होगा 5 बार, ठीक है। अब देखो इसका ये दोनों का हम फैक्टर निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर लिखेंगे। 20 का फैक्टर क्या हो गया? 2, 2, 5 हो गया, ठीक है। अब देखो 40 का फैक्टर क्या हो गया? 2, 2, 2, 5। तो जो कॉमन है उसी को लेंगे सिर्फ। क्या है? जो कॉमन है। ये कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया। इसको छोड़ देंगे। जो कॉमन फैक्टर है उसी को लिखेंगे। तो क्या हो गया? 2 इंटू एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 5 4 20। देखो 20 आ गया, 20 आ गया। सब ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो शॉर्ट डिवीजन मेथड से किस तरह बनाते हैं। अब हम लोग दूसरा स्टेप जो देखेंगे वो देखेंगे शॉर्ट डिवीजन मेथड से। शॉर्ट डिवीजन मेथड से 20 और 10 का निकालते हैं। क्या? शॉर्ट डिवीजन मेथड यहां पर लिख देते हैं। शॉर्ट डिवीजन मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब यहां पर लिख देते हैं 20 और 10। जिस तरह एलसीएम निकालते हैं उसी तरीका से। अब इसको कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से हो जाएगा। कितना बार में? 10 बार में। फिर ये कितना हो जाएगा? 5 बार में। अब फिर ये किससे हो जाएगा? 5 से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? 5 से हो जाएगा। कितना बार में? 2 बार में। और 20 40 का निकालना है। 20 और 40 का निकालना। ये 2 से जाएगा 20 बार में। कितना बार में? 20 बार में। ये 5 से गया 2 बार में, ये 5 से गया 4 बार में। फिर ये 2 से जाएगा 2 बार में, 1 बार में। उसके बाद ये 2 से चला जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर क्या शॉर्ट डिवीजन मेथड से बनाने के वक्त एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं कि इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन शॉर्ट डिवीजन मेथड में इसको छोड़ देना, नीचे का छोड़ देना। क्या? नीचे का छोड़ देना। इन्हीं तीनों को लेना और इन्हीं तीनों को लेना। और शॉर्ट डिवीजन मेथड में एक बात का ख्याल रखते हैं कि जितना भी टर्म रहे, जितना भी नंबर रहेगा, सभी नंबर का कॉमन आना चाहिए। एलसीएम में क्या करते हैं? सिर्फ 2 नंबर का कॉमन आता, आगे बढ़ जाते नहीं। इसमें सभी का कॉमन आना चाहिए। यदि मान लो यहाँ पर 30 रहता तो 30 का भी कॉमन आता, तभी ये इंक्लूड होता। 2 लेकर के आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? एचसीएफ कितना हो गया? 40। यहाँ पर भी एचसीएफ कितना हो गया? 40। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड यहां पर क्या करते हैं?
40 और 20 है। क्या है? 40 और 20 है। इसमें क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे 40 है, इसको क्या करेंगे? 20 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 20 से। तो क्या हो जाएगा? 20 दूनी 40, कट गया। यही तुम्हारा हो गया एचसीएफ। क्या हो गया? एचसीएफ। तो तीनों मेथड से एचसीएफ